सब्सक्राइब कीजिए एग्रीकल्चर एग्जाम गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो मेरा लेक्चर होगा जो यूजफुल होगा नाबार्ड के लिए, जो नेक्स्ट मंथ नाबार्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए, फिर IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 के लिए एंड RRB के एग्ज़ाम होंगे, उसमें AO का पोस्ट है। स्केल 2 के लिए प्रोफेशनल के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें, तो उसके लिए मेरा जो ये सेशन है यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे नाबार्ड के जितने भी स्कीम्स हैं और जो गॉव्ट स्पॉन्सर्ड स्कीम है उस और उनके क्राइटेरिया क्या हैं, उसके नॉर्म्स क्या हैं, वो कैसे चलती है स्कीम, कहाँ से फ़ंड रिलीज होती है। तो ये सब सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और आपको जानकारी में कमी रह जाएगी तो उसके लिए मैंने फ्री में लिंक दिया है PDF के लिए। आप वहाँ से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक डाउनलोड कर लें और वहाँ से ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा आपको वहाँ से। तो देखते हैं, ये गॉव्ट स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम फर्स्ट है, एंड सेकेंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल इनपुट्स, थर्ड है रूरल गोडाउन्स, फोर्थ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, और नेक्स्ट है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम। उसके बाद है सोलर स्कीम्स एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एंड GSS कंप्लेंट रिसीट फ्रॉम पब्लिक, शुगर पैकेज इन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, क्रेडिट लिंक कैपेसिटी सब्सिडी स्कीम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड लास्ट वेवर पैकेज। तो फर्स्ट स्कीम जो है डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम DEDS। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं प्रेजेंटेशन बनाया हूँ इसके बावजूद भी बहुत सारी जानकारी मैंने PDF में रखी है। PDF में आप जरूर डाउनलोड करेंगे, जिससे रिलेटेड मैंने सब स्कीम से रिलेटेड जो PDF है उसको डाउनलोड करके आप वहाँ से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं थोड़ा कम जानकारी दूंगा क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में पूरी नाबार्ड की स्कीम्स की जानकारी देना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये आप लोग को कहना चाहता हूँ, जितने भी नाबार्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर IBPS CFO 2018 में जो भी एग्ज़ाम देंगे, तो उसको आप PDF में जरूर डाउनलोड करेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। तो मैं शॉर्ट जानकारी आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से दूंगा, और आगे आप जैसे मैं ये नोट्स बनाया हूँ उसी तरह से आप नेक्स्ट जो स्कीम है उसके नोट्स भी आप लोग पेपर पे बना लेंगे अपने नोटबुक पे। तो देखते हैं, फर्स्ट डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम DEDS, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ए पायलट स्कीम टाइटल वेंचर कैपिटल स्कीम फॉर डेयरी एंड पोल्ट्री इन 2005 में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च की थी, वेंचर कैपिटल स्कीम फॉर डेयरी एंड पोल्ट्री। The main objective of the scheme was to extend assistance for the set up the small dairy farms and other component to bring a structural changes in the dairy sector। मतलब ये इसका मेन मोटो क्या था कि जितने भी स्मॉल डेयरी एंड फार्म है उसके कंपोनेंट को स्ट्रक्चरल चेंजेज इन डेयरी सेक्टर में करना है, मतलब कुछ चेंज करना है, उसके कुछ असिस्टेंस दे करके। एंड फिर HD and F decided to make some key changes of the scheme including changing its name to Dairy Entrepreneurship Development Scheme। बाद में इसका नाम चेंज करके फिर DEDS रखा गया, और द रिवाइज्ड स्कीम हैज कम इनटू ऑपरेशन विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2010 में इसका नाम DEDS रखा गया। और नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। मतलब इसी तरह से आपको नेक्स्ट जो स्कीम बताऊंगा उसमें उतना क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया, बट जो आप PDF डाउनलोड करेंगे, PDF बिल्कुल फ्री है, आप ज़रूर उसको डाउनलोड करें, ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू प्रमोट सेटिंग अप द मॉडर्न डेयरी फार्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क। मतलब मॉडर्न डेयरी फार्म जो सेटअप करना है जिससे क्लीन मिल्क का उत्पादन में बढ़ावा मिल सके। टू एनकरेज heifer calf seals thereby conserving good breeding stock। ब्रीडिंग जो हमारे काल्फ हैं उसको कंजर्व करना है,
जिससे कि हमारे ब्रीडिंग स्टॉक जो है वो ज़्यादा संरक्षित रहे। टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल चेंजेज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू द to so that initial processing of milk can be taken up the village level मतलब ये विलेज लेवल पे भी जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं, जो प्रोसेसिंग मिल्क की जो इनिशियल स्टेज है उसको चेंजेज करना है। तो फ्रेंड्स आप ये जो वीडियो है उसको पॉज करके ये पढ़ लेंगे। मैं तो आपको ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नॉर्म्स में आगे बताऊँगा। एंड फिर देखते हैं कौन से इसमें जो फार्मर होते हैं वो बेनिफिट होते हैं। तो फार्मर्स हैं, इंडिविजुअल इंटरप्रेनर हैं, एनजीओ हैं, कंपनीज हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ईटीसी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इटसेल्फ, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क यूनियन, मिल्क फेडरेशन, इससे लाभान्वित होते हैं। और ईटीसी बहुत सारे इसमें लोग लाभान्वित होते हैं। इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल फॉर टू अवेलेबल असिस्टेंस फॉर ऑल द कंपोनेंट अंडर द स्कीम पुट ओनली वंस फॉर ईच मतलब ये कहा जा रहा है कि हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम, कौन से इसमें जो है स्कीम से बेनिफिशियरीज होंगे, तो यहाँ पे दिया गया है। एंड इसमें सब्सिडी की क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है, इसमें सब्सिडी जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कितना सब्सिडी था क्या था। तो यहाँ पे दिया गया कंपोनेंट में क्या, एस्टेब्लिश ऑफ द स्मॉल डेयरी यूनिट विद द क्रॉस ब्रीड काउ इंडिजिनस डिस्क्रिप्ट मिल्क काउ लाइक साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, राठी टीसी, ग्रेडेड फैलो अप टू 10 एनिमल। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 एनिमल का इसमें डेयरी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम 2 है, यहाँ पे दिया नहीं गया है, मिनिमम 2 हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस पर यूनिट कॉस्ट क्या आता है, 5 लाख पर फॉर 10 एनिमल यूनिट, मिनिमम साइज 2 एनिमल्स विद इन द अपर लिमिट 10 एनिमल। तो यदि हम 10 एनिमल का लगाते हैं तो 5 लाख रुपये हमें इसकी यूनिट कॉस्ट आती है। सब्सिडी की बात कर लें, जो पैटर्न ऑफ असिस्टेंस है, सब्सिडी की बात कर लें, 25% ऑफ द आउटले, मतलब सामान्य को 25% एंड 33.334। यदि आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप अपना वीडियो का जो सेटिंग में जा करके वहाँ से क्वालिटी आप मैक्सिमम कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लग सके। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कहते हैं वीडियो क्वालिटी आपका अच्छा नहीं आता है सर, तो मैं ज़्यादा एडिटिंग और ये बहुत ज़्यादा मैं पेएबल सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इतना सब चीज़ कलेक्शन करके और मैं वीडियो बनाता हूँ। कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि ज़्यादा एडिटिंग फॉर्मेटिंग करके आपसे ज़्यादा। तो यहाँ पे मेन है जो SC/ST की जो भी सब्सिडी मिलती है वो 33.33 एच बैक इंडेड कैपिटल सब्सिडी टू सेलिंग। मतलब इसमें जो यदि हम 10 एनिमल का जो यूनिट लगाएंगे उस पर 1.25 लाख 1,25,000 की सब्सिडी मिलती है। एंड SC/ST के लिए 1.67 लाख, मतलब 1,67,000 की सब्सिडी में SC/ST मिलती है। मैक्सिमम परसिमेबल कैपेसिटी सब्सिडी RS 25,000। यदि हम जनरल की बात कर लें तो 2 एनिमल यूनिट लगाएंगे तो 25,000 सब्सिडी मिलेंगी। एंड SC/ST फार्मर्स लगाएंगे तो उसे 33,300 की सब्सिडी मिल पाएगी। सब्सिडी शैल बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द प्रोराटा बेसिस डिपेंडिंग ऑन द यूनिट साइज। तो ये यूनिट साइज पे ये सब्सिडी बदलती रहती है। एंड नेक्स्ट जो मेरा स्कीम है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन यूनिट फॉर ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट। तो ये स्कीम जो चालू की गई थी 2004-05 में, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री बाय मेकिंग अवेलेबल ऑर्गेनिक इनपुट सच एज बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट बेस्ड कंपोस्ट एंड देयर बाय जनरेट बेटर रिटर्न फॉर द प्रोड्यूस। मतलब ये कहा जा रहा है कि इसकी स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो प्रमोट करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जिससे कि प्रोडक्ट जो हमारा उससे जनरेट हो सकता है, प्रोड्यूस हमारा जो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और जो वेस्ट कंपोस्ट है जो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे कि सॉइल की मेंटेनिंग एंड उसके हेल्थ और इन्वायरमेंट की सेफ्टी बनाए रखता है। टू रिड्यूस द टोटल डिपेंडेंस ऑन द केमिकल, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर पर रिड्यूस को हमको डिपेंडेंसी जो है उसका रिड्यूस करना। एंड पेस्टिसाइड बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर। फिर इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब ये बाय पेस्टिसाइड कंपोज इन द कंट्री, इसके अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है बायो फर्टिलाइजर,
pesticide and compost in the country to convert organic waste into the plant nutrient resources. ऑर्गेनिक वेस्ट को प्लांट न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना है। टू प्रिवेंट पॉल्यूशन को कम करना है। माय डियर एस्पिरेंट, आपको ये सब पढ़ लेना है। उसमें मैं ये सिर्फ आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने स्कीम क्या है और इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है। द स्कीम प्रोवाइडेड क्रेडिट लिंक एट द बैक एंडेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एज डिजायर्ड बिलो। तो बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड यूनिट लगाते हैं तो 25% ऑफ द टोटल फाइनेंशियल आउटले सब्जेक्ट द मैक्सिमम 40 लाख पर यूनिट। जो भी कम होगा वो आपका मान्य होगा। एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट बेस्ड कंपोनेंट लगाते हैं तो 33% तो टोटल फाइनेंशियल आउटले एंड मैक्सिमम 60% पर यूनिट आपको सब्सिडी मिलती है। एंड नेक्स्ट जो मेरा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाबार्ड की एक स्कीम है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। तो ये पिछले साल के इंटरव्यू में बहुत सारी हमें स्टूडेंट ने बताया था कि एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस पूछा गया था इंटरव्यू में। तो इसको आप ज़रूर से इसका PDF डाउनलोड करके इसका नोट्स बना लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्कीम एम्स टू प्रमोट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर ऑल ओवर द कंट्री। ये प्रमोट करता है एस्टेब्लिश करने के लिए एग्री बिजनेस एंड एग्री बिजनेस सेंटर को। तो एग्री क्लिनिक क्या होती है, यहाँ पे जो एग्री क्लिनिक प्रोवाइड सपोर्ट टू द बिलो फॉलोइंग एरिया, मतलब इतने सारे एरिया में ये सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है। सपोर्ट मतलब हम यदि हम एग्री क्लिनिक का एक ऑफिस खोले हुए हैं तो वहाँ पे हम फार्मर्स को सॉइल हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे, क्रॉपिंग प्रैक्टिस जो अभी उस एरिया की है, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में, क्रॉप लगा हुआ है उसमें कोई बीमारी आ गई या फिर कोई कुछ इंसेक्ट आ गए हैं, पेस्ट आ गए हैं, तो वहाँ पे हम प्लांट प्रोटेक्शन की जानकारी, क्रॉप इंश्योरेंस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल सर्विस फॉर एनिमल फीड एंड फूडर मैनेजमेंट। हम एनिमल्स के बारे में भी वहाँ पे फीड और उसके फूडर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देते हैं। प्राइसेस ऑफ वेरियस क्रॉप इन द मार्केट, किसान को हम क्रॉप की क्या मार्केट में प्राइसेस है उसकी भी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे एग्री बिजनेस सेंटर्स, बेसिकली ये एग्री बिजनेस सेंटर जो होता है एज कमर्शियल यूनिट होता है, जहाँ पे हम एग्री वेंचर इस्टेब्लिश बाय द ट्रेंड एग्रीकल्चर प्रोफेशनल के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया जाता है। सच एज वेंचर में इंक्लूड मेंटेनेंस एंड कस्टम हायरिंग ऑन फार्म इक्विपमेंट। यहाँ पे हम कस्टम हायरिंग करते हैं, बहुत सारे यंत्र रखते हैं जिससे जो भी मशीनरी है उसको हम भाड़े पे लगा करके या फिर उसके कुछ पैसे ले करके हम उसे किसानों को प्रोवाइड करते हैं। सेल ऑफ इनपुट, हमें खाद बीज की लाइसेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड अदर सर्विसेज जितने भी एग्रीकल्चर एंड राइस एरिया के हैं उसके इंक्लूडिंग द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड मार्केट लिंकेज फॉर इनकम के लिए, बेसिकली ये इनकम के लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जितने भी हैं उनके इनकम जनरेशन की बात की जाती है और इनके इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात की जाती है एग्री बिजनेस सेंटर में। द स्कीम कवर फुल फिनेंशियल सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग प्रोविजन, लोन एंड क्रेडिट लिंक बैक इंडेड। इसमें जो विशेष है वो मैंने यहाँ पे बहुत कम समय में वीडियो देना चाह रहा हूँ आप लोग को, खैर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं ज़्यादा आपको कवर नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो ग्रेजुएट इन ऑल एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट, मतलब इसमें कौन से जो होते हैं वो क्राइटेरिया जो है जो एलिजिबल होते हैं एग्री बिजनेस सेंटर के लिए, तो ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप PDF में पढ़ लेंगे, मैंने एक यहाँ पे मेंशन किया है। ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड बाय द ICAR UGC, डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट फॉर द ऑफर्ड बाय द एजेंसीज are also considered subject the approval of the Department of Agriculture and Cooperation Government of India on the recommendation of the state government। जनरली जो हम लोग BSc AG करते हैं या फिर BSc हॉर्टिकल्चर इंजीनियरिंग, BTech इंजीनियरिंग जो भी करते हैं वहाँ पे ये एग्रीकल्चर लाइट भी इस स्कीम के पात्र होते हैं। नेक्स्ट है रूरल गोडाउन। ये रूरल गोडाउन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव एंड स्कीम क्रिएशन ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी। हम जो रिमोट एरिया में जो हमारे फार्मर हैं वहाँ पे हम साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी बिल्डअप करना, इसका मेन मोटो होता है विथ लाइट फैसिलिटी टू द रूरल एरिया टू मीट द रिक्वायरमेंट टू फार्मर स्टोरेज फार्म प्रोड्यूस एंड फार्म प्रोड्यूस एंड एग्रीकल्चर इनपुट, मतलब एग्रीकल्चर इनपुट की प्रोसेस्ड एंड प्रोड्यूस हम
रूरल गोडाउन के माध्यम से करते हैं। प्रमोशन फॉर ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू इम्प्रूव मार्केटेबिलिटी। हम जो उसके क्रॉप की प्रोडक्ट होती है उसके ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी, जैसे कि हमें मार्केट में मार्केटेबिलिटी बढ़ सके उस प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रेस सेल इमीडिएटली, हम उसको रोकते हैं जिससे जो हम क्रॉप कट करते हैं उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत हम उसके मार्केट में ले आने से रोकते हैं, जिससे रूरल गोडाउन के माध्यम से। एंड हार्वेस्ट बाय द प्लीज स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उसके मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं इस स्कीम के माध्यम से। एंड लास्ट है रिजर्व द डिक्लाइन द ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय इनकरेजिंग प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर टू इन्वेस्ट इन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंट्री में है उसमें इन्वेस्टमेंट होती है कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट। एंड नेक्स्ट है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एंड नाबार्ड के। तो नेशनल इसमें जो है मैंने ज़्यादा यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, बेसिकली आप यहाँ से PDF डाउनलोड करके उसमें एक चीज़ और बताने देना चाहता हूँ, एस्पिरेंट यदि आप AFO या फिर नाबार्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ डेली वेबसाइट को पढ़िए नाबार्ड का। एक भी उसमें जो मैटर लिखा गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उस पर ज़्यादा कैच करेंगे तो ज़्यादा आपकी पावर जो है नाबार्ड की स्कीम पे पढ़ेगी। आप मेरे वीडियो से ज़्यादा मतलब कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं तो आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि नाबार्ड की कितने स्कीम चलती है और उस पर क्या क्या किसको फ़ायदा होता है, किसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसकी क्या सब्सिडी है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ से कुछ नहीं ज़्यादा मिल पाएगा, लेकिन आप डेली वहाँ पे डेली नहीं तो कम से कम वीक में एक बार तो ज़रूर उसके वेबसाइट को ओवरव्यू करेंगे। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। द मिशन विच commenced from 2014-15 has been designated with the objective of sustainable development of livestock sector। मतलब लाइव स्टॉक सेक्टर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मिशन चलाया जा रहा है। नाबार्ड इज अ सब्सिडी चैनलिंग एजेंसी, नाबार्ड जो है इसमें सब्सिडी चैनल करती है अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन EDEG स्कीम के द्वारा, कंपोनेंट ऑफ नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। और इसके जो कंपोनेंट है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का, पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड, ये भी एक स्कीम है PVCF, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर स्मॉल रूमिनेंट एंड रैबिट्स IDSRR। और हर एक का जो बेनिफिशरी या फिर सब्सिडी अलग अलग है, मैंने यहाँ पे ज़्यादा मेंशन नहीं किया है, आप वहाँ पे जाके देख लेंगे। पिग डेवलपमेंट साल्विंग एंड रियरिंग ऑफ मेल बुफैलो काल्विंग SRMBC। एंड नेक्स्ट है इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम, ये इससे क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, पिछले साल भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम फार्मर को हम आर्थिक मदद करते हैं, कुछ कट जो इसके जो डेप्टर होते हैं उन पर कुछ लोन की जो बैंक की जो होती है रेट होती है उसमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा नाबार्ड के द्वारा उसमें कुछ आर्थिक सहायता मिलती है, वहीं पे इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम है। द ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर इन हिज बजट स्पीच for 2006-07 announced the government had decided to ensure the farmer receive short-term credit at 7% with the upper limit of Rs 3 lakh on the principal amount. The policy came into force the effect from Kharif 2006-07। मैक्सिमम जो मेनली जो है इसमें मैंने पहले भी बता दिया कि 14-15 में 2% आर्थिक सहायता मिली थी, 15-16 में 2%, 16-17 में 2%। एंड नेक्स्ट आप वेबसाइट पे चेक करके, मैं तो ज़्यादा चेक नहीं कर पाया, मैं वीडियो दे रहा था जल्दी में, आपको याद ही नहीं रहा, तो आप 16-17-18 में फिर क्या उसकी सबमिशन होती है, सबवेंशन होती है, वो आप चेक कर लेंगे। एंड नेक्स्ट है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। द क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम CSS for the technology upgradation for micro and small enterprises by the launched by the government of India in October 2000। तो यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड, ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज में जो क्रेडिट वहाँ पे द स्कीम एम्स एट
accelerating technology upgradation for SSI units in the specified products subsector by the way of induction of well-established and improved technologies approved under the scheme for which capital subsidy is extended. Government of India. NABARD is designated as one of the nodal agency for the channelizing subsidy under the scheme through the cooperative bank and RRBs and कमर्शियल बैंक। ये एक देखिए फ्रेंड, नाबार्ड जो है ये चैनल है सब्सिडी की। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, नाबार्ड इज द डेसिग्नेटेड एज वन ऑफ द नोडल एजेंसी फॉर चैनलाइजिंग सब्सिडी अंडर द स्कीम थ्रू द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबी एंड कमर्शियल बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी जो भी बैंक है एंड कमर्शियल बैंक के माध्यम से ये सब्सिडी देती है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए चैनल है एक नाबार्ड। एंड ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सभी स्टेट में लगभग चलाई जा रही है बाय रिस्ट्रक्टिंग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना SGSY विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 RBI सर्कुलर। इसमें RBI का कुछ सर्कुलर है, वो मैंने PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो नाबार्ड फॉरवर्ड द डिटेल गाइडलाइन और NRLM issued by the RBI regional rural banks and cooperative banks for effective implementation of the program. NABARD is also implementing the interest subvention program of women SSG। यहाँ पे SSG under NRLM for RRB and cooperative bank in 150 डिस्ट्रिक्ट। मतलब यहाँ पे जो कैटेगरी 1 में जो डिस्ट्रिक्ट हैं 115, वहाँ पे ये जो NRLM की स्कीम है वो चलाई जा रही है। तो रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से ये RBI ने इशू किया है NRLM को एंड कोऑपरेटिव बैंक इफेक्टिव। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक की बात नहीं की जा रही, डिटेल आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एग्रीकल्चर एग्जाम गुरुजी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, एंड जो भी प्रॉब्लम है वो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे। तो और मेरे जो IBPS एग्रीकल्चर डिस्कशन ग्रुप है FO 2018 टारगेट के लिए, उसमें जुड़ने के लिए आप अपना नंबर जो है मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें, मैं 24 घंटे के अंदर आपको जोड़ लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरे वीडियो को, यदि पसंद आता है तो शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एग्रीकल्चर एग्जाम गुरुजी। जय जवान जय किसान।